आज भरत जी महाराज बड़े ही उदास हो। माता से बुरा भला कहा कि माँ तूने ये क्या कर दिया। मुझे किसी राजगद्दी की आवश्यकता नहीं है। मेरे बड़े भाई राम को तूने वनवास में भेज करके अच्छा नहीं किया, बड़ा ही अनर्थ कर डाला तूने। आज भरत जी महाराज महलों को छोड़ करके नंदी ग्राम में निवास करने लगते हैं। महलों को छोड़ दिया भगवान राम के पीछे। मेरे राम धरती में शयन करते होंगे, मैं इन बिस्तरों पर कैसे सो सकता हूं। मेरे राम कंद मूल फल खाते होंगे, मैं ये भोजन कैसे कर सकता हूं। महलों को छोड़ करके नंदी ग्राम में निवास किया भरत जी महाराज ने। एक दिन राम से मिलने की आशा जागृत होने लगी। एक आँख अहाई मन माही, एक रात काल चले हम प्रभु पाही। रात काल चले हम प्रभु पाही। रात काल चले हम प्रभु पाही। भगवान राम से मिलने के लिए भरत जी महाराज नंगे पैरों से दौड़ते हुए जा रहे हैं। जाकर के बंधुओं आज भरत जी महाराज की भेंट राम जी से हुई। राम जी चित्रकूट पर निवास किया मेरे प्रभु ने। भरत जी महाराज रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं लेकर के आए, उनकी सेवा में निरत रहते हैं। इधर एक दिन की बात है महाराज, भगवान राम अपनी तपस्या में लीन थे। माता जानकी भोजन बना रही थी, लखन लाल भी थे। तो इतने में क्या देखते हैं कि एक राक्षसी आई। राक्षसी, उसका नाम था सुपर्णखा। राम जी के पास में आकर के खड़ी हो गई, राम जी की तपस्या को छिन्न भिन्न कर दिया और कहने लगी महाराज मो तुम सम पुरुष न मो सम नारी। 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 ये संयोग विधि रचा है विचारी। ये संयोग विधि रचा है विचारी। महाराज सारे संसार में मेरे समान तो कोई नारी नहीं है और आपके समान दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा राम राम ये क्या हुआ। राम जी मौन बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, भगवान ने कहा इस वीर पुरुष को देखती हो, ये जो वीर पुरुष खड़ा है इसका अभी तक विवाह नहीं हुआ। अब जैसे ही लखनलाल जी को देखा कहने लगती है महाराज नहीं, मैं तो आपके साथ में विवाह करूंगी। बले परम भक्तस्य सुताय वामनो हरि।
आगे जो कथा आएगी कृष्ण कथा में, बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, ये वही कन्या है। तो आज महाराज रामचंद्र जी से जिद करने लगी। लखनलाल जी ने देखा तो एकदम क्रोध से लाल हो गए। क्रोध में दौड़ करके आए और अपनी खड़गनाम तलवार को निकाला। तलवार को निकाल करके महाराज आज जो सूर्पणखा नाम की राक्षसी थी उसकी नाक को काट डाला। अब तो जैसे ही नाक काटी, लखनलाल जी ने तो एकदम से रोने लगी, चिल्लाने लगी और रोती हुई विलाप करती थी। पहुंच जाती है महाराज रावण के दरबार में। सारा वृत्तांत रावण से कह सुनाया। इधर रावण ने अपनी समस्त सेना को भेज दिया। राम जी ने उसका संहार कर दिया। तो रावण अपने मामा जी मरीचि के पास में गया। उनके पास जाकर के उनकी सहमति से उन्हें माया रूपी मृग बनवाया। और जब सीता जी ने उस माया रूपी मृग को देखा है तो भगवान रामचंद्र जी को भेज देती हैं। इधर कुटिया पे माता जानकी अकेली है। लखनलाल जी जब जो मृग को पकड़ते पकड़ते राजा रामचंद्र घने वन में प्रवेश कर गए तो कह रहे हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, जो माया रूपी मृग था वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। राम जी का स्वर निकलता है। जैसे ही माता जानकी ने सुना है तो सुन करके बेहाल हो गए और लखनलाल से कहा कि जाओ, मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, अशुगुन से प्रतीत होते हैं। मुझे ऐसा लगता है लखनलाल कि तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में है। इधर लखनलाल जी लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं बड़े भैया को देखने के लिए। इधर क्या होता है, मायावी रावण तपस्वी का वेश बना करके माता जानकी की कुटिया पर आ गया। सृष्ट्वा मायामयी सीता च रावण वधेप्सया, और सीता मादाय धर्मष्टि पावको अंतर्धीरयत। रावण ने मायावी वेश को बनाया, भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है दरवाजे पर। माम भिक्षाम देही। माता जानकी ने देखा, थाल लेकर के आई भिक्षा का। अब तो रावण बैठ करके तपस्या करने लगा, भिक्षा नहीं लेता है। माता जानकी से कहा, यदि आप मुझे इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दोगे तो ही मैं लूंगा, मैं अंदर नहीं आ सकता, तपस्या में लीन हूं। माता जानकी ने काफी इनकार किया, परंतु अपने मन में सोचने लगी, यदि ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी तो ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे द्वारा किसी संत का अपमान हो जाए। तो आज वक्त तो जैसे ही माता जानकी उस लक्ष्मण रेखा को लाग करके निकली, इधर जो मायावी रावण था अपना रावण का वेश रख करके माता जानकी को अपनी गोद में उठाया और लेकर के प्रस्थान कर गया लंका की ओर। दग्ध्वा मायामयी सीता भवानुग्रदीदिति, रामाय दर्शयेतु सीता पावको भूत सुर प्रिय। इधर श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये राजन परीक्षित जो सीता थी
वो तो एक सीता की परछाई, जो वास्तविक में जो सीता थी वो तो अग्निदेव के पास में ही रह गई। समझाते हुए कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार से लेकर के चला गया रावण, राम जी और लखनलाल जी लौट करके आए। जब कुटिया को खाली देखा है तो राम जी का बुरा हाल हो गया। लखनलाल जी ढूंढने लगते हैं माता जानकी को। आज राम जी रोने लगते हैं। जैसे ही राम जी को एक वृक्ष दिखाई देता है, वृक्ष से पूछते हैं, जानवर दिखाई देते हैं, जानवरों से पूछने लगते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी, हाँ तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हाँ तुम देखी सीता मृग नैनी। इधर राम जी ढूंढते ढूंढते सबरी के आश्रम पर जाकर के पहुंचे। सबरी बड़ी ही राम की भक्त है, राम जी का इंतजार कर रही थी। वर्षों बीत गए राम जी का इंतजार करते करते कि वो कौन सी शुभ घड़ी आएगी, कौन सा पावन दिन होगा जब मुझे मेरे राम जी का दर्शन सुलभ होगा। बड़ी ही प्रफुल्लित रहती है सबरी। आज जैसे ही जैसे ही प्रभु का रामचंद्र जी का दर्शन हुआ, सबरी को आनंद के साथ में नृत्य करने लगी। सबरी चरणों को पकड़ लेती है भगवान के कि हे प्रभु आप आए, मेरी कुटिया का भाग्य उदय हो गया। मैं वर्षों से आपके इंतजार में बैठी थी। मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे प्रभु एक न एक दिन मुझसे मिलने के लिए अवश्य आएगा। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन, भगवान केवल मन को देखता है। भक्त का मन कैसा है? भगवान रूप रंग को नहीं देखते, केवल मन को देखते हैं मेरे प्रभु। जिसका मन साफ है, स्वार्थ विहीन है, उसी के मन में आकर के गोविंद निवास करते हैं। अनेकों प्रकार से स्वागत करने लगी, भगवान के चरण कमलों का पूजन किया। जंगल में गई, बेर तोड़ करके लाई भगवान के स्वागत के लिए। अब तो जैसे ही महाराज बेरों को चक चक करके रख रही है कि कहीं कोई खट्टा बेर ना हो, मीठे मीठे बेर चक चक के रखती जाती है डलिया में भगवान को खिलाने के लिए। लेकर के गई प्रभु के पास, प्रभु ने श्रद्धा के सहित उन बेरों को स्वीकार किया। वहीं श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, जो लखनलाल जी थे उन्होंने बेर तो ले लिया प्रभु के कहने पर, परंतु उस बेर को फेंक दिया कि महाराज मैं किसी का जूठा बेर नहीं खा सकता। मैं क्यों खाऊं किसी का जूठा? तो वही बेर बन गयो सजीवन और शक्ति लगी तब खायो। वही जो बेर था वो सजीवन बूटी बन गया। सबरी ने बड़ी ही सुंदर नवदावक्ति का गान किया प्रभु के सामने। प्रथम भगति संतने कर संगा, प्रथम भगति संतन
बताई संतों का साथ करो। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं का स्मरण करो। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम ग्वाण करऊ कपट तजगान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान। तीसरी भक्ति बताई सबरी ने कि गुरु के चरणों का ध्यान करो, उनकी चरणों की सेवा करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भगत जो वेद प्रसाद। मंत्र का जाप करो, गुरु ने जो मंत्र दिया है उस पर विश्वास रखो। छठ दमशील बिरत बाहु परमा, ओ छठ दमशील बिरत बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ओ निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और बताया कि सातवीं भक्ति सातम समा बोए भय जग देखा, सातम सब मोहे मैं जग देखा, सातम समा मोहे मैं जग देखा, सातम सब मोहे मैं जग देखा। और कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर ले। भगवान कह रहे हैं कि यदि सारे संसार में तुम मेरी छवि को देखते हो, मनुष्य है, पशु पक्षी है, जानवर है, सभी में यदि मेरी छवि को देखोगे तो मेरा सुंदर स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर ले। मोते अधिक संत कर लेखा, मोती अधिक संत कर लेखा। भगवान ने भी संतों का स्वागत किया है, सत्कार किया है। अपने से बढ़कर मानते हैं भगवान ब्राह्मणों को, संतों को। और बताया आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे
पर दोसा। सपने हूँ नहीं देखे पर दोसा। प्रत्येक दृष्टि में गोविंद का दर्शन होना चाहिए। प्रत्येक नजर में बिहारी जी का दर्शन करो। कभी भी अपनी नजर को गलत नजर मत बनने दो। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब मन छलहीना। मम भरोसा हिय हरसन दीना। मम भरोसा हिय हरस नदीना। मम भरोसा हिय हरस नदीना। अब राम जी कह रहे हैं कि प्यारे भक्त, यदि इन नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति अपने जीवन में उतार ली तो उसका तो कल्याण ही हो गया। नव माहु जीने के एक होई। नव महु कहू जिनके होई। नव माहु जीने के एक होई। नव महु कहू जिनके होई। नारे पुरुष सच राचर सोई। ओ नारे पुरुष चराचर कोई। नारे पुरुष चराचर कोई। बड़ा ही सुंदर नवदा भक्ति का ज्ञान कराया है शबरी ने। भगवान को बड़े ही स्वागत और सत्कार के साथ में शबरी ने नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। इधर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की ही राजन परीक्षित जैसे ही भगवान चले माता जानकी की खोज में, तो इधर सिम्बू पर्वत पर जो सुग्रीव था वो भयभीत हो गया कि मुझे लगता है बाली मुझे मारने के लिए आ रहा है। हनुमंत लाल जी से कहा कि हनुमान जाओ तुम देख करके आओ कि कौन है। देखिए जो सुग्रीव था संत वचनों पर बड़ा ही विश्वास करता था। इतना अपने खुद पर इतना विश्वास नहीं था जितना संतों पर करता था। हनुमान से कहा जाओ देख करके आओ, मुझे आकर के बताओ कि कौन आ रहा है। जो तुम कह दोगे मैं वही मान लूंगा। तो हनुमंत लाल गए, राम जी से भेंट हुई। कहा कि प्रभु जीव अज्ञानी होता है, अंधकार का पर्दा इसके ऊपर डला होता है और ये अंधकार का पर्दा तभी हट सकता है प्रभु जब आप चल करके स्वयं जीव के पास जाओगे। क्योंकि जीव में महाराज इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वयं चल करके प्रभु के चरणों तक आ सके। इतना ज्ञान नहीं है जीव के अंदर। और प्रभु का दर्शन तभी सुलभ होता है जब किसी संत का आश्रय मिल जाता है। जिस दिन संत का आश्रय मिल गया गोविंद के चरणों की भक्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब मोए भाव
भरोसा हनुमंता दो हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भावरो उस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सुग्रीव बोला तुम जो कह दोगे वे मैं वही मान लूंगा। तो प्यारे राम जी से भेंट की, दर्शन किया। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किया और प्रभु ने अंगद को युवराज घोषित करके सुग्रीव को राजा बना दिया। अब तो पंपापुर में पहुंचे, क्या करके पहुंचे हैं सभी वानर। तो हनुमान जी माता जानकी की खोज करने के लिए निकल पड़े। खोज करते 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 अशोक वाटिका में माता जानकी के पास में जाकर के पहुंचे हैं। भगवान की निशानी को लेकर के अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे। माता जानकी दुखित चित्त उदास हो करके बैठी हुई है, राम जी का ध्यान कर रही है। इधर हनुमान जी ने देखा कि माता जानकी बड़ी ही उदास है। तो मेरे प्यारे भक्तों, हनुमान जी उस अंगूठी को लेकर के उस पेड़ पर जाकर के चढ़ गए जहां माता जानकी बैठी हुई थी। उस पेड़ से हनुमंत लाल ने उस मुद्री को माता जानकी की गोद में डाल दिया। अब जैसे ही माता जानकी ने प्रभु रामचंद्र की मुद्री को देखा है तो देख करके सोचने लगी कि ये तो मेरे प्रभु की मुद्री है, ये यहाँ कैसे आ गई, इसे कौन लेकर के आया। आंखों से अश्रुधाराएं निकलने लगती हैं, प्रभु का ध्यान करने लगती है। हे राघवेंद्र, हे प्रभु, यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, इसे लेकर के कौन आया है। कोई नहीं है, कहाँ से तू आई, कहाँ से तू आई मन भावन की। ये मोदरी मेरे साजन की, ये मोदरी मेरे साजन की, ये मोदरी। हाथ में ले लिया उस मुद्री को और देख देख करके रोने लगती है। कबहू दुखित कबहू हर्षित सीता, कबहू तो दोनों नैना हो बरसे राम। सिया राम जय
कछुक दिवस जन नीधर धीरा कपे ने सहे तो आवेंगे दो बीरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो बताया श्री सुखदेव ने कि हे राजन परीक्षित, कथा को संक्षिप्त में लेकर के चलते हैं। इधर हनुमंत लाल जी ने मुद्री को डाला, लंका का दहन किया और उधर पहुंच गए प्रभु के पास में। भगवान ने श्वेतबंधु रामेश्वर का पूजन किया है और बड़े ही सुंदर भावों के साथ में कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी की राजन परीक्षित। इधर युद्ध होने लगा भगवान का। रावण के साथ में जैसे ही युद्ध हुआ, युद्ध में जो रावण का परिवार था समस्त परिवार मारा जा चुका। भगवान के साथ में रावण का युद्ध हुआ। प्रभु जी ने विभीषण के द्वारा रावण का संहार किया और रावण का संहार करके माता जानकी को लेकर के अयोध्या में पुनः लौट करके आए। आज जैसे ही अयोध्या में लौट करके आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और उसी दिन से दीपावली का शुभ अवसर मनाने जाने लगा। प्रभु का राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर विराजमान हुए। जिस दिन से भगवान राजगद्दी पर बैठे उस दिन से त्रितापों का विनाश हो गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे का दैहिक दैविक भौतिक तापा त्रितापों का विनाश हुआ। राम जी ने बड़े ही सुखपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया है। इधर बताते हैं श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित सर्वा आनंद होने लगे। त्रेतायाम वर्तमानायाम कालकृत सम्भवत, रामे राजन धर्मज्ञ सर्वभूत सुखावहे। आनंद की बौछार होने लगी। भगवान आत्मानं राम उत्तम कल्पके, और सर्वदेवमयं देवा बीजाचार्यवान् मुखे। आगे कहते श्री सुखदेव जी की हे राजन परीक्षित, राम जी के राज्य में प्रजा बड़ा ही राज्य करने लगी, सुखपूर्वक रहने लगी।
बड़ी ही सुंदर कथा का आपने पान किया। 2 मिनट के लिए अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर के गए हैं। आइए चलते हैं मेरे प्यारे भक्तों कन्हैया के चरणों में। भरी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त सा सुंदर और न पाया, तुम सा सुंदर और न पाया। तुम संग मैंने नेह लगाया, तुम संग मैंने मोह लगाया, तुम संग मैंने मोह लगाया। और हे बिहारी जी, मैं तो देखूंगी तुझे हर घड़ी, मैं तो देखूं तुझे हर घड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया।
बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, बड़े ही प्रेम से श्रवण किया। महाराज सूर्यवंश की कथा बहुत ही बड़ी है। संक्षेप में सूर्यवंश की कथा का वर्णन कराया और अब बताते हैं कि आइए चलते हैं वृंदावन धाम की ओर। सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाओं का पान करते हुए कृष्ण के चरणार विंदों में श्री कृष्णं चरणाम्भोजम् स्मर दुःखं गमेष्यति। गोविंद के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की कथाओं का वर्णन सुनाता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञायां चोभयवंस्यानां चरित परमाद्भुतम्। सुंदर चंद्रवंश की कथा। इस चंद्रवंश की कथा में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजाओं की है ये कथा। तो महाराज मथुरा मंडल के एक राजा थे सूरसेन। जो सूरसेन महाराज थे उनकी राजधानी थी मथुरा। ए मैया चुप बैठ जाओ, आवाज मत करो बिल्कुल, ठीक है, शांति बनाए रखो। और जो पंचायत करनी है तो बाहर चली जाओ, रोड पर आराम से पंचायत करो, जाओ। तो उनकी राजधानी थी मथुरा। महाराज सूरसेन के पुत्र हुए थे उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज, इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा विहार करने के लिए निकल पड़ी अपनी सखियों के साथ में। विहार करते करते एक बगीचे में पहुंच गई। जाकर के उन्होंने क्या देखा कि महाराज उग्रसेन के स्वरूप वाला एक द्रुमल नाम का राक्षस उनके समक्ष में आया। पवन रेखा के साथ में संभोग के कारण कंस रूपी संतान का प्रादुर्भाव हुआ। तो बताने लगते श्री सुखदेव की, हे राजन परीक्षित, इस तरह कंस का जन्म हो गया। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी, देवक की कन्या। धीरे धीरे खेलते कूदते ये बड़ा हो गया और इसने क्या किया, पिताजी जो इनके थे उग्रसेन जी महाराज, उन्हें तो जेल में डलवा दिया और स्वयं राजा बनकर के प्रजा का पालन करने लगा। अब तो ये प्रजा को इतना कष्ट देता है, महाराज ब्राह्मणों को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, कारागृह में डलवा दिया, गौ माता को सताने लगा, संत महात्मा को सताने लगा। बड़ा ही अपराधी। एक दिन सोचता है कि मेरी बहन देवकी विवाह योग्य हो गई। विवाह की चिंता होने लगी। अब तो मुझे अपनी बहन का विवाह कर देना चाहिए। अत्यंत प्रेम करता था ये अपनी बहन देवकी से। तो इनके मित्र थे वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी महाराज जो इनकी बहन देवकी थी, उनका विवाह महाराज कंस ने वसुदेव के साथ में कर दिया। प्रेम के वशीभूत होकर के
कंस विवाह के उपरांत पथि प्रग्रहण कंसाभाष्य हा शरीरवा। अब तो ये अपनी बहन देवकी को स्वयं विदाई देने के लिए जा रहा है। रथ की डोर को अपने हाथ में पकड़ लिया, अपनी बहन देवकी को उस रथ में बिठाया, वसुदेव जी को उस रथ में बिठाया और माता की विदाई करने के लिए चल दिया। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित। जब ये विदाई देने के लिए चल दिया, उसी समय जब रथ हाँकने को हुआ तो तुरंत आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि कंस, तू अपनी जिस बहन की से जो देवकी है उसको विदा करने के लिए जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जब महाराज इतना सुना तो सुन करके एकदम से भयभीत हो जाता है। लगाम छोड़ दी हाथों से, रथ से नीचे उतर आया। अब तो देवकी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके नीचे ढकेला। देवकी के केसों को पकड़ लिया। अब वसुदेव जी खड़े कहने लगते हैं, कंस तुम स्त्रियों पर हाथ उठाते हो, राजा को ये शोभा नहीं देता है। राजा का ये कर्तव्य नहीं है कि वो स्त्रियों पर अपना हाथ उठाए, उनका अपमान करे। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। देवकी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अष्टम जो गर्भ होगा, आकाशवाणी के कहे अनुसार मैं उस अष्टम गर्भ को तुम्हें दे दूंगा, परंतु देवकी को छोड़ दो। नहीं छोड़ता है। घसीट करके ले गया महाराज, कारागृह में डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां, पावन में बेड़ियां डाल दी वसुदेव देवकी पे। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अत्यधिक दुखित चित्त होने लगे वसुदेव और देवकी। कंस बड़ा ही अपराधी हो गया। अरे अपनी बहन से कितना प्रेम करता था, आज उसी बहन को बंदी गृह में डाल दिया। तो इधर मेरे प्यारे भक्तों, नारद जी ने ये देखा तो नारद जी कंस के समक्ष में आए। कंस ने कहा, महाराज आपको तो पता ही होगा कि मेरी बहन देवकी जो है उसका अष्टम गर्भ मेरा काल है। उसके गर्भ से 8वां जो बालक पैदा होगा वो मेरा काल बन करके आएगा। इसीलिए मैंने अपनी बहन देवकी को कारागृह में डाल दिया। अरे जो भी बालक पैदा होगा मैं उसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। फिर कहने लगता है कि महाराज वैसे अष्टम गर्भ मेरा काल बन करके आएगा, तो देवकी की जो अनेकों संतान है उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो केवल अष्टम गर्भ की प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब वो अष्टम गर्भ आएगा। जन्म लेते ही मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इधर जो माता देवकी थी उसके गर्भ से प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। और जैसे ही प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई तो
कंस को खबर लग गई। कंस बंदी गृह में आया और उस बालक को अपने हाथ में उठा लिया। उठा करके नन्हा सा बालक है, दया आ जाती है, छोड़ देता है उस बालक को। इधर नारद जी ने पुनः देखा है कि कंस ने प्रथम बालक को छोड़ दिया। यदि प्रथम बालक को छोड़ दिया तो इसके पापों का घड़ा कभी महाराज भर नहीं सकता, इसका उद्धार नहीं हो सकता। नारद जी महलों में आ गए कंस के पास में और कहा, कंस तुमने देवकी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया है। नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं खींच दी। उन 8 रेखाओं को खींचा और कंस से कहा, इन 8 रेखाओं की गिनती करो। जहां 8वीं रेखा संपूर्ण हो जाए तो तुम मान लेना वही मेरा काल है। कंस ने 8 रेखाओं की गिनती की। प्रत्येक रेखा 8वीं रेखा हो जाती है। बार बार गिनता है, प्रत्येक रेखा 8वीं रेखा। इसी प्रकार से नारद जी समझाने लगते हैं कि कंस, देवकी का प्रत्येक पुत्र तुम्हारा काल हो सकता है। न जाने कौन से गर्भ में तुम्हारा काल छिपा है, जो बालक का रूप लेकर के अवतरित हो जाए और तुम्हारा संहार कर डाले। नारद जी की बात मान ली कंस ने, और जो देवकी का प्रथम पुत्र था, उस देवकी के प्रथम पुत्र का भी गोविंदाय नमो नमः। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और देवकी के गर्भ से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ इत्यादि पुत्रों का अवतार हुआ और कंस ने उन्हें भी मार डाला। अब सप्तम गर्भ में जैसे ही सप्तम गर्भ आया, माता देवकी रोने लगी, विलाप करने लगी। नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती हुई चली जा रही है। कंस ने मेरे सभी बच्चों को मार दिया। क्या बीती होगी उस मां पर जिसके 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा कि उसे सहन नहीं कर पाई। गोविंद के चरणों में ध्यान को लगाने लगी, है प्रभु मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जो कंस ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अरे कितना पापी है ये, कितना बेरहमी है। नन्हे नन्हे बालकों का वध कर दिया इसने। तो इधर भगवान ने देखा कि देवकी और वसुदेव उदास होने लगे। भगवान के चरणों में अपने ध्यान को लगा लिया। तो मेरे गोविंद ने योग माया को आदेश दिया है कि योग माया जाओ और जाकर के देवकी का जो सप्तम गर्भ है उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान के कहे अनुसार योग माया ने देवकी का सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो इधर भक्तों जो माता देवकी थी वो अष्टम गर्भ से, और यहाँ ब्रजमंडल में रोहिणी के गर्भ से सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ। इस बालक का रोहिणी के गर्भ से जो प्रादुर्भाव हुआ, इधर अष्टम गर्भ माता देवकी के गर्भ में है। रोने लगती है, विलाप करने लगती है, ये प्रभु अष्टम गर्भ आने वाला है, पता नहीं कंस क्या करेगा।
मुझे तो बड़ा ही भय सता रहा है, बड़ी ही चिंता हो रही है, कहीं कंस इसे भी मार न दे। बड़ी ही व्याकुल है। जैसे ही भगवान अष्टम गर्भ से आने की तैयारियां करते हैं, पाषाण प्रतिमाएं मुस्कुराने लगी, सुंदर मंद सुगंध वायु बहने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, पुष्प खिल उठते हैं, गौ माता के स्तनों से दुग्ध की धाराएं बहने लगी।